बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। एक ऐसा पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से जब वापस आया सऊदी अरब से, तो वो बहुत बुरी हालात में था। उसको व्हील चेयर पे लाया गया, लेकिन एक जो सऊदी कफील है उसने उसके साथ ऐसा कौन सा सलूक किया, ऐसा कौन सा काम किया कि वो दोबारा जो है सऊदी अरब में गया और वहां जाकर दोबारा उसने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो बात है ये बड़ी गैर हकीकी लग रही है कि एक सऊदी कफील कैसे एक पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक कर सकता है, लेकिन ये बात सच है और हकीकत पर मबनी है। क्योंकि जब ये दोबारा बंदा वापस गया तो इस बंदे ने उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा बात सुनी और वहां पर भी सुनाई हुई और यहाँ पर, लेकिन जो सुनाई हुई उसके पीछे जो दो ऐसे अवामिल थे जिसका इसको भी नहीं पता। इसके बारे में अपने इस ब्लॉग में मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से लेके आखिर तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, समीउल्लाह जो है ये सऊदी अरब में काफ़ी साल रहता था, वहाँ पे काम करता था। ये वहां पर बहुत ज्यादा बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि इसको व्हील चेयर पर वापस लाया गया पाकिस्तान में। और जब यहाँ लाया गया तो इसके हालात ऐसे थे कि सब कहते थे कि ये अभी गया, आज गया, कल गया, यानी कि ये अब बचेगा नहीं, क्योंकि इसके बचने के चांस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब अल्लाह ताला की रहमत साथ हो तो ये ठीक हो गया। जब ये ठीक हो गया और दोबारा से चलने फिरने के काबिल हो गया, तो यहाँ पाकिस्तान में उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अपने घर में रहकर आराम सुकून के साथ रोजी कमा कर खा सकता। लिहाजा ये बड़ा परेशान रहने लग पड़ा। इसको यकदम याद आया, अल्लाह के हुजूर बड़ी दुआएं करने लग पड़ा। इसको याद आया, एक बात याद आई कि इसने कहा कि आज से कुछ साल पहले जब मैं सऊदी अरब में था तो वहां पर एक सऊदी था जो कि वहां जेल में पकड़े हुए लोगों के जो पैसे देकर जान छुड़वाते हैं, जान बचाते हैं, वो काम करता था। यानी कि वहां पर उनकी रहाई के पैसे बटा था, हर्जाना बटा था। मेरी भी उस सऊदी से एक दफा बात हुई है, मैं उस सऊदी से बात करता हूँ। अचानक क्यों वो नज़ीर में ख्याल सोचता है, वो अपने मोबाइल पर नंबर सर्च करने लग पड़ता है और नंबर उसके सामने आ जाता है। वो जाता है, वजू करता है, अल्लाह के हुजूर दुआ करता है, कहता है कि या अल्लाह, मैं जो काम करने जा रहा हूँ सऊदी के दिल में मेरे लिए जो है वो रहम डाल दे और मेरा काम तू करवा, बेशक तू सुनने वाला है। वो कहता है कि मैं अल्लाह के हुजूर दुआ की और मैंने उस सऊदी का नंबर मिला लिया। रात का टाइम था, मैं बैठा हुआ था और वहां पर उस सऊदी ने कॉल उठा ली। मैंने इसे सलाम दुआ ली, अपना तारीफ करवाया और कहा कि आप तो मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मेरी आपसे एक दफ़ा बात हुई थी। मुझे किसी ने कहा था कि आपको बताया जाए कि जेल में एक बंदा है, अगर इतने जो है रियाल दे दिए जाए तो वो जो बंदा है जो जेल में रहने वाला उसकी जान बच सकती है। और आपने वो रियाल दिए थे और उस बंदे की जान बचाई थी। उस वक्त कॉल करने वाला मैं था, जो मैंने किसी और के लिए कॉल की। लेकिन आज मैं खुद मुश्किल में हूँ, मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, मैं पाकिस्तान सऊदी अरब से आया था। मेरे हालात अब यहाँ पे बहुत ख़राब हो गया, मैं बीमार होकर वापस आया था, लेकिन अब मैं तंदुरुस्त हूँ। यहाँ पे मुझे काम नहीं है, तो आप अगर मुझे वहाँ से वीज़ा भिजवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे अदा नहीं कर सकता। अभी मैं वहाँ आऊँगा, कमा के आपको पैसे दूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं तुमसे दोबारा बात करता हूँ। और कहता है अगले ही दिन उस सऊदी का जो है मुझे कॉल आ गया और उसने कहा कि ठीक है, आप जो है आप आ जाए सऊदी अरब, मैं आपको वीज़ा भेजता हूँ। कहता उसने मुझे वीज़ा भेजा, मैं सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब जाते ही मैं सबसे पहले अपने इस सऊदी कफील से मिला और उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं रकम अदा कर दूंगा जब यहाँ काम करूंगा। अभी मेरे पास अकामा नहीं है, तो अगर आप अकामा दे दें। नाज़रीन, वो बताता है कि जो सऊदी बंदा है, कफील है, ये बहुत बुरा नहीं है, ये जवान सा बच्चा है, लेकिन अल्लाह ने उसको नेकी की तौफीक दी हुई है। अच्छा, उसी वक्त उसने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि इसको अकामा दे दिया जाए ताकि ये काम कर सके। लेकिन मैं जितने पैसे कहता कमाता उस हिसाब से मैं कर्जा उतारने से कासिर था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ मैंने अभी तक 500 रुपया ही वहाँ का जो है रियाल है वो उतारे थे। अभी काफ़ी पैसे मेरे पर खड़े थे और मुझे किसी और कंपनी से जॉब की ऑफर हुई और उसने मुझे कहा कि तुम अब तनाजुर लेके आओ। अब मैं बड़ा परेशान था, मैं दोबारा उस सऊदी कफील के पास गया और कहा कि एक जगह में मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं तनाजुर तलब लेके आओ।
तलब लिखवा के लाओ तो हम तुम्हें कंपनी में जॉब देंगे। उसने कहा कोई बात नहीं। कहते मैंने इसको ये भी कहा कि अभी मैंने सिर्फ आपको 500 दिया है, अगर आप मुझे तलब दे देंगे तो उसके बाद यानी कि मैं कर्ज अदा करूं या ना अदा करूं ये मेरे जिम्मे है, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपका कर्ज जो है वो अदा करूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने मुझे तनाजुर दे दिया और जब मैं उस कंपनी में गया और जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं इतने रियाल की डिमांड करूंगा, तो उस डिमांड से ऊपर 1000 रियाल कंपनी खुद मुझे ऑफर कर रही थी। और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार था कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दे दी। कहता है मैंने उस जगह पर उस कंपनी में जॉब की। जॉब करने के बाद जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उस सऊदी कफील के पैसे जो है वो वापस कर दिए। लेकिन जब सऊदी कफील के पास में जाता तो सऊदी कफील मुझे हर दफा एक दुआ देता और कहता है कि अल्लाह ताला तुझ पर अपनी रहमत करे, अल्लाह ताला तेरे लिए आसानियां पैदा करे। और कहता है उसने मुझे और 2-3 बातें कही। उसने मुझे ये कहा कि हराम काम कभी ना करना, सऊदी अरब में रहोगे तुम काम करोगे, तुम ऐसा कोई भी हराम काम ना करना कि जिस पर आकर मेरी पकड़ हो सके, क्योंकि जो मेरा रेफरेंस है, क्योंकि मैं तुम्हारा कफील हूँ, मैं तुम्हें इकामा दे रहा हूँ, तनाजुर दे रहा हूँ, लिहाजा अगर तुम कोई ऐसा हराम काम करोगे तो जिस पे मेरी पकड़ होगी तो ये बात मुझे मंजूर नहीं होगी। दूसरे उसने ये कहा कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो तो अल्लाह के हजूर अपनी परेशानी सबसे पहले बयान किया करो। और वो कहता है कि मैंने भी ऐसे ही किया। जब मैं सऊदी अरब आने लगा था, इस कफील से बात करने लगा था, तो मैं अल्लाह के हजूर पेश हुआ, अल्लाह से मैंने दरख्वास्त की, दुआ की अल्लाह से, और अल्लाह ताला ने ही उसी वसीले से इस सऊदी के दिल में मेरे लिए रहम डाला। और जब अल्लाह ने रहम डाला तो इस सऊदी ने मेरी बात सुन ली और उस रहम के सदके ही मैं जो जो इस कफील को कहता रहा, सऊदी कफील को कहता रहा, ये उसी तरह मेरी बात को सुनता रहा और मेरी बात पे जो जो मैं कहता रहा कि मुझे काम दे दो, तलब दे दो, देता रहा। कहता आज मैं जो हूँ उस सऊदी के सारे पैसे अदा कर चुका हूँ, सारे पैसे मैंने सऊदी के दे दिए हैं। इसके अलावा कहता है मैं अभी जद्दा में हूँ और मैं इस हालत में हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मैं अपनी फैमिली को कुछ खिला नहीं सकता था। और अब मैं इस सिचुएशन में हूँ कि जद्दा में मेरा बड़ा अच्छा काम है और मेरी कोशिश है कि मैं बहुत से ऐसे पाकिस्तानी जो मुश्किल में है, अगर मुझसे मदद मांगते हैं तो मैं भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और मैं भी उनको यही काम कहता हूँ कि तुम यहाँ पे कोई ऐसा गलत काम ना करना कि जिसकी वजह से मुझे पकड़ हो या और भी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका नाम खराब हो। क्योंकि अगर एक सऊदी अरब का बंदा जो कि मशहूर है कि सऊदी अरब के जो लोग हैं वो किसी की मदद जल्दी नहीं करते, बड़े सख्त दिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सऊदी कफील बंदा, लड़का जो मुझे जानता नहीं था, जवान जो मुझे जानता नहीं था, उसने पाकिस्तान में रहकर, जब मैं पाकिस्तान में था, मेरी मदद की है। तो मैं तो यहाँ पर जितने भी सऊदी अरब में लोग हैं जो परेशान है, अगर मुझसे कोई परेशानी शेयर करते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं जो उसने नेकी मुझ पे की, इस नेकी को आगे जारी रख सकूं ताकि और भी लोगों का, बहुत ज्यादा लोगों का भला हो सके। नाज़रीन, जहां पर अल्लाह की रहमत की बात आ जाती है ना, जहां पर आप किसी को दुआ देते हैं, कहते सऊदी भी मुझे यही दुआ देता था कि अल्लाह ताला तेरे लिए आसानियां पैदा करे, और जहां पर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करता है तो वहां पर भी किसी और चीज की जरूरत नहीं आ जाती। मैं भी आप सबके लिए और हम सब भी एक दूसरे के लिए आसानियां मांगे और आसानियां बांटने के अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक अता करे।